हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं जो कि आज़ान भाई ने एक मूवी का एक्सप्लेनेशन दिया है। उस मूवी का एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे आज। ये मूवी बहुत डरावनी सी है, ख़ास करके जो इस्लामी कॉलर्स है, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो मुस्लिम हैं, उनके लिए तो ये बहुत डरावनी फिल्म है कि इसमें जिन्न बताए गए हैं। इसमें जो कैरेक्टर है वो इबादत करते हुए पीछे जिन होते हैं उनके, तो वो सब बताया आज़ान भाई ने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो उस वीडियो को देखेंगे हम। चलो आज रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये कहानी शुरू होती है 1998 में, जिसमें हमें सबसे पहले समेदी नाम के एक आदमी से मिलवाया जाता है जो कि अपनी बेटी रहायू के साथ रहता है। सुबह फजर का वक्त होता है और समेदी अपनी बेटी रहायू को फजर की नमाज के लिए उठाता है। जब उसकी बेटी नमाज पढ़ रही होती है तो उसे कुछ आदमियों की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर निकल के देखती है तो क्या देखती है कि कैसे दो आदमी उसके बाप को बड़ी ही बुरी तरह से मार रहे हैं। बेटी अपने बाप को बचाने की पूरी कोशिश करती है, हत्ता कि वो उनमें से एक आदमी का कान भी काट देती है, वो भी अपने दांतों से। जब दूसरा आदमी ये खौफनाक मंजर देखता है तो वो फौरन रहायू के बाप का गला काट देता है और उनके घर के गेट पर लटका के चला जाता है। मालूम पड़ता है कि वो दोनों किसी किस्म के मिशन पर थे और उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों का कत्ल किया होता है जिनके ऊपर यह शक होता है कि वो काला जादू करते हैं। खैर, इस हादसे को 2 साल बीत जाते हैं और रहायू अपनी सौतेली माँ और भाई के साथ रहने लगती है और वो लोग अपना गुसर बसर बड़ी मुश्किल से करते हैं। रहायू थोड़ी बहुत पॉकेट मनी के लिए एक दुकान पे काम करती है और वो दुकान कपड़े की दुकान होती है और उस दुकान की ओनर यानी कि मालकिन को कुछ दिनों के लिए किसी जरूरी काम से बाहर जाना था, तो वो पूरी दुकान की जिम्मेदारी रहायू के सर पे डाल देती है। फिर हमें मिलवाया जाता है एक और लड़के से जिसका नाम होता है रतमान। रतमान उस दुकान में जहां पे रहायू काम करती थी वहां पे डिलीवरी करने आता था और वो अक्सर रहायू से मिलता था। रीरी देखो दोस्तों, इसमें सिर्फ अभी आप ये बहुत फास्ट वीडियो चल रही है। कैरेक्टर पूरे गौर करो, कैरेक्टर कौन कौन है। तो एक फैमिली है, उसका एक कैरेक्टर है, बताओ। एक आप लगे रतमान से कहती है कि तुम रहायू को परेशान करना बंद करो वरना ये तुम्हारे ऊपर काला जादू कर देगी। रीरी ये बात तंजिया अंदाज में कहती है लेकिन रहायू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने घर चली जाती है। घर जाते ही रहायू अपनी सौतेली माँ और संतोत की सारी बातें सुन लेती है। संतोत उसकी सौतेली माँ का अंकल होता है और वो दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे जहाँ पर पहले रहायू और समेदी रहा करते थे हमें उस घर को बेच देना चाहिए और मरने से पहले समेदी भी यही चाहता था कि हम उस घर को बेच दें। अब रहायू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं होती, इसीलिए रहायू की सौतेली माँ भी उस घर को बेचने से मना कर देती है। जिस दिन रहायू के पापा की मौत होती है उस दिन से लेकर वहाँ के आसपास के इलाके के लोग और उसके मोहल्ले के लोग रहायू और उसके घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि रहायू के पापा शमन होते हैं। वैसे तो इस लफ्ज शमन के काफी सारे मतलब होते हैं लेकिन इस केस में तवीज करने वाला, जादू टोना करने वाला यानी कोई बाबा वगैरह, उसको शमन कहा जाता है। रहायू के बगल वाले घर में एक बुजुर्ग रहता था जिसका नाम था सुरवू। एक दिन रहायू उसके घर में फल देने जाती है तो वो नोट करती है कि कैसे उसके घर में एक बहुत ही अजीबो गरीब सांप वाली छड़ी रखी होती है। सुरवू उसे बताता है कि कैसे ये छड़ी मुझे तुम्हारे वालिद समेदी ने दी थी और ये कोई मामूली छड़ी नहीं बल्कि बहुत ही कीमती छड़ी है। बताता चलूं कि रहायू अपने सौतेले दादा संतोत को इसलिए नहीं पसंद करती क्योंकि वो उन्हें ये वाला घर बेचकर पुराने घर में रहने का मशवरा देता है क्योंकि रहायू को बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि रहायू का पुराने वाला घर छोटा सा प्रेयर रूम यानी छोटी सी मस्जिद बन चुका है और वहाँ पर एक आदमी नमाज पढ़ने आया हुआ है। जब वो आदमी नमाज पढ़ रहा होता है तो वो महसूस करता है कि कैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया है। दरअसल वो हाथ जिन का होता है। वो आदमी उस हाथ को इग्नोर करता है और अपनी नमाज को कंटिन्यू रखता है लेकिन फिर बहुत ही कुछ खौफनाक सा होता है। घर की लाइट ऑफ हो जाती है यानी लाइट चली जाती है। फिर वो वहां से भाई, यही वो मस्जिद है। ये मस्जिद का कैरेक्टर आगे बहुत बढ़ने वाला है। ये मस्जिद को गौर करो। डर के मारे भाग जाता है। जब रहायू उस आदमी को भागते हुए देखती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। खैर, वो उसे इग्नोर करती है और उसी कमरे में दाखिल हो जाती है। उस कमरे में लाइट्स ऑफ होती हैं और रहायू अपने पीछे किसी को खड़ा महसूस करती है लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो पीछे मुड़कर देख सके। रहायू लाइट्स ऑन करके जब पीछे मुड़ के देखती है तो वहां पर कोई भी खड़ा नहीं होता। खैर, रहायू अपना हिजाब ओढ़ती है, पर्दा करती है और मी की तरह रहायू भी महसूस ये वही मस्जिद में हो रहा है जो पिछले आदमी के साथ हुआ था, जो जिन्हें उसके कंधे पे हाथ लगा था। ये वही मस्जिद है। अभी रहायू वहाँ पे चली गई है नमाज अदा करने।
अब राहायू के साथ क्या होता है देखेंगे आगे। भी महसूस होता है कि कैसे काफी सारे लोग उसके पीछे नमाज अदा कर रहे हैं और उसी टाइम पे लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। राहायू फिर भी नमाज को कंटिन्यू रखती है डर के। राहायू इस पॉइंट पे डर तो जाता है उसको अपना पहला ओए भाई पीछे देखो पूरे जिन्न दिख रहे हैं। और अब कंटिन्यू रखती है। जब राहायू अपना पहला सलाम फेरती है तो देखती है कि कैसे उसको काफी सारे शैतान और जिन्नात ने घेर रखा है। राहायू डर जाती है और बेहोश हो जाती है और बेहोशी की हालत में वो अपने माजी में चली जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि कैसे उसका बाप समेदी एक आदमी को ठीक कर रहा है और उसे ठीक करने के लिए समेदी के मुंह से एक सांप निकलता है। वो सांप जब राहायू के पास जाता है तो समेदी उसे पकड़ लेता है और वो सांप एक छड़ी में बदल जाता है। वही छड़ी राहायू ने सुरवू के घर में देखी थी। जब राहायू होश में आती है वहां पर कोई भी नहीं होता, लेकिन राहायू इस पॉइंट पे इतना डर चुकी थी तो उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो वहां से भाग जाती है। उससे अगले ही दिन राहायू सुबह अपनी दुकान पे जाती है और कुछ लोग रीरी की दुकान के बजाय राहायू की दुकान से कपड़े खरीदते हैं, जिसको देखकर रीरी को बहुत ही ज्यादा हद से भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो राहायू को बुरा भला कहती है और तंजिया अंदाज में राहायू को एक जादूगर भी रुकती नहीं वो देखो उसके आंखों में वहाँ मतलब जो जिन है उसके ऊपर हावी हो चुके हैं, मतलब जिन के काबू में आ गई है रावी। और ज्यादा बुरा भला बोलती है राहायू को और उसके बाप को, जिससे राहायू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो रीरी पे हमला कर देती है। वहाँ के आसपास के लोग ये नोट करते हैं कि कैसे राहायू कुछ बदली बदली सी लग रही है और उसकी आंखें एकदम ठंडी सफेद हो चुकी हैं और उसमें अजीब ही लेवल की ताकत आ रखी है। इतने में वहाँ पे रतमान आ जाता है जो राहायू को पकड़ के उसके सर के ऊपर कोई दुआ दम दरूद करता है, जिससे राहायू ठीक हो जाती है फिलहाल के लिए। लेकिन इससे वहाँ के आसपास के लोगों को ये बात समझ में आ जाती है कि राहायू को किसी जिन ने अपने बस में कर रखा है और साथ ही साथ वो ये भी समझ जाते हैं कि जो लोग उस प्रेयर रूम उस छोटी सी मस्जिद में जाते हैं वो कैसे पोजेस्ड हो जाते हैं। ये सब होने के बाद जब शाम को राहायू अपने घर वापस जाती है तो उसकी सौतेली माँ उससे पूछती है कि क्या तुमने अपने पुराने घर में, जो कि अब एक प्रेयर रूम बन चुका है, वहाँ पर किसी को देखा और न जाने क्यों। राहायू इस बात से इनकार कर देती है कि मैंने वहाँ पर किसी को नहीं देखा। खैर राहायू की सौतेली माँ उसे बताती है कि अगर तुम वहां पर किसी को देखो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हम क्यों पढ़ते हैं और किसको भगाने के लिए पढ़ते हैं। खैर अगले ही दिन राहायू वापस अपने पुराने घर में जाती है नमाज पढ़ने के लिए और वहां पर वो नोट करती है कि कैसे एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, उस आदमी की कमर में दर्द होता है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करते हुए अपनी नमाज को कंटिन्यू रखता है। राहायू देखती है कि कैसे उस आदमी की कमर पर एक बहुत ही खौफनाक शक्ल का बच्चा लटका हुआ है। राहायू अपनी आंखों को साफ करके दोबारा देखती है, वो बच्चा वहां से गायब हो जाता है। राहायू वुजू करके पर्दा करके नमाज पढ़ना शुरू कर देती है और फिर उसे वहां पर शैतान के पांव नजर आते हैं। राहायू वही करती है जो उसकी सौतेली माँ ने उसे बताया था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ती है और अपनी आंखें दोबारा खोलती है तो उसे शैतान का कटा हुआ सर नजर आता है। और राहायू साथ ही साथ ये भी देखती है कि कैसे वो बहुत सारे शैतानों के दरमियान लेटी हुई है। ये देखने के बाद राहायू बेहोश हो जाती है और कैसे भी करके अपनी जान बचा के वहां से भाग जाती है फिर से। इसके बाद रीरी की माँ काफी सारे लोगों को इकट्ठा कर राहायू के घर पे पहुंच जाती है और बहुत ही ज्यादा झगड़ा करती है कि क्यों तुम्हारी बेटी राहायू ने मेरी बेटी के ऊपर हमला किया। राहायू उससे माफी मांगती है, लेकिन रीरी की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और राहायू को तरह तरह की बातें सुनाती है कि कैसे तुम्हारा बाप शैतान था और तुमने मेरी बेटी पर काला जादू किया है, अरे इसीलिए तो तुम्हारे बाप का गला काट दिया गया था। राहायू ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रीरी की माँ पर भी हमला कर देती है। राहायू की माँ कैसे भी करके इस झगड़े को रोकती है और वहाँ से जितने भी लोग होते हैं चले जाते हैं। राहायू की सौतेली माँ उसे बोलती है कि कैसे तुम्हें हर किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए और नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। राहायू की सौतेली माँ उसे बताती है कि कैसे इस घर को हमें बेच देना चाहिए, इसी में हमारा फायदा है। राहायू अपनी सौतेली माँ से कहती है तुम ये सब बातें संतोष की बातों में आकर कह रही हो। इसके बाद राहायू सो जाती
जाती है और वो ख्वाब में देखती है कि कैसे वो एक शैतान यानी जिन की गोद में लेटी हुई है और वो शैतान की दुनिया में घूम रही है। इसके बाद जब डर के मारे रहायू की आंख खुलती है तो वो देखती है कि कैसे वो सुरभु के घर पे मौजूद है। वहां पे उसे रतमान लेकर आया था प्रेयर रूम से बचाकर, यानी कि ये सब उसके लिए एक ख्वाब था। सुरभु रहायू को बताता है कि कैसे तुम्हारे पास एक काबिलियत है, एक पावर है कि तुम जिन्नात को अपने पास बुला सकती हो, जिन्नात को काबू कर सकती हो, लेकिन उन्हें अपने से दूर यानी वापस नहीं भेज सकती। और बचपन में तुमने बहुत सारे जिन्नात को बुला लिया था और बचपन में तुम्हारे बहुत से जिन्नात दोस्त भी थे जिनके साथ तुम बातें किया करती थी। इसीलिए तुम्हारे दादा, तुम्हारे सौतेले दादा संतोत और तुम्हारे बाप ने तुम्हारे ऊपर एक्सोर्सिज्म भी परफॉर्म किया था। ये एक किस्म का अमल होता है जो बहुत सारे रिलीजन्स में एग्जिस्ट करता है और ये तभी किया जाता है जब एक इंसान को कोई जिन्नात अपने बस में कर ले। और वही अमल रहायू पे भी उसका बाप और उसका सौतेला दादा परफॉर्म करता है। अगले ही दिन जब रहायू अपनी दुकान पे वापस जाती है तो उसे बहुत सारे जिन्नात नजर आते हैं। खैर दूसरी तरफ रहायू की माँ से बहुत से लोग फूल खरीद रहे होते हैं। रीरी की माँ से कोई भी फूल नहीं खरीदता। ये देखकर रीरी की माँ को गुस्सा आता है और वही करती है जो उसकी बेटी ने पिछले ही दिन रहायू के साथ किया था। रीरी की माँ रहायू की सौतेली माँ के सारे फूल गिरा देती है और इतने में रहायू के अंदर से एक सांप निकलता है जो जाके रीरी की माँ को काट लेता है। सांप के काटने के बाद रीरी की माँ पर बहुत ही भयानक किस्म के छाले निकल आते हैं। वहाँ मोहल्ले के लोग शक करते हैं कि ये लोग सच में काला जादू कर सकते हैं। वो सब रहायू के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं और एहतजाज करते हैं कि कैसे उन्हें इस मोहल्ले से निकल जाना चाहिए। इतने में वहाँ पर सुरभु आ जाता है जो वहाँ से लोगों को भगा देता है। काला ने कोई भाई इससे एक बात पता चलती है कि जो जिन है, जिन वो किसी भी रूप में आ सकता है। सांप के रूप में, कुत्ते के रूप में, सिर्फ समझने की देर है। अगर जिन आए तो ये आयतुल कुर्सी पढ़ा करो। मुस्लिम स्कॉलर्स जो मुस्लिम हैं वो आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। जिन होगा तो अगर जिन होगा तो भाग जाएगा, और अगर जिन नहीं होगा तो सादा फिर कोई जानवर हो सकता है। जादू किया है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। सुरभु वहीं पे मौजूद होता है और सबको यकीन दिलाने की कसम खाता है कि कैसे वो एक रिचुअल परफॉर्म करेगा जिसमें रहायू की माँ को कसम खानी होगी कि उसने कोई काला जादू नहीं किया। अगर तो वो कसम झूठी होगी तो रहायू की माँ मर जाएगी। वो रिचुअल परफॉर्म करता है और रहायू की माँ वहां से जिन्नात की दुनिया में चली जाती है और वो वहां पे देखती है कि कैसे उसकी बेटी रहायू को एक जिन्नात ने अपने कब्जे में कर रखा है। वो डर के मारे उठ जाती है और वहां पे जितने भी लोग होते हैं उन सबको यकीन हो जाता है कि रहायू की सौतेली माँ ने कोई काला जादू नहीं किया। खैर संतोष सुरभु के साथ बैठता है और उसे बताता है कि कैसे उन्हें रहायू पे एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करना होगी और कोई चारा नहीं है, वरना इसको जिन्नात ने बड़ी बुरी तरह से अपने बस में कर लिया है। सुरभु संतोष से कहता है कि कैसे तुम ये सब जायदाद की लालच में कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है दोबारा एक्सोर्सिज्म करने पर रहायू की मौत भी हो सकती है। उसकी दूसरी तरफ रहायू की सौतेली माँ रहायू को अपने पास बिठाकर समझाती है कि कैसे उन्हें संतोष की बात मान लेनी चाहिए और इस घर को बेच देना चाहिए। रहायू फिर से गुस्से में आ जाती है और पोजेस्ड एक्ट करना शुरू कर देती है। कैसे संतोष एक बुरा इंसान है और जिस रात उसके बाप की मौत हुई थी उसने संतोष को एक आदमी से बात करते हुए देखा था। उस आदमी का कान कटा हुआ था। एंड गेस व्हाट, जैसे कि मैंने तुम्हें स्टोरी के शुरू में बताया था कि रहायू अपने बाप को बचाने के चक्कर में एक आदमी का कान काट देती है। इससे अगले सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि कैसे रहायू को काम से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद रहायू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और रोना शुरू कर देती है। इतने में रहायू फिर से पोजेस्ड हो जाती है, जिसके बाद उसके मुंह में से एक सांप निकलता है जो जाके उसकी बॉस को काट लेता है और उसकी बॉस भी मर जाती है। वापस उसके घर पे रहायू की माँ अपने पीछे एक सांप को खड़ा देखती है, जिसको देख के डर जाती है और फिर उसे उठा के वो पटक पटक के मारना शुरू कर देती है। रहायू अपनी माँ को रोकती है लेकिन बहुत ही देर हो जाती है। रहायू की माँ नोट करती है कि कैसे उस जिन ने उसे सांप का रूप दिखाकर उसी से उसके बेटे का कत्ल करवा दिया है। इतने में रहायू की माँ को फिर से भरम होता है कि वो समेदी को देखती जिन्नात उसे अपने बस में करके उससे फांसी दिलवा देता है। इसके बाद रहायू को संतोष के घर में होश आता है और वो देखती है कि कैसे संतोष की बीवी उसके सामने बैठी हुई है। संतोष की बीवी रहायू को बताती है कि कैसे संतोष को उसकी बाप की जायदाद की कोई लालच नहीं है, वो ऑलरेडी एक अमीर इंसान है। वहीं पे हमें यह भी पता चलता है कि कैसे संतोष की बीवी के
पास भी सेम टू सेम वही पावर्स हैं जो रहायू के पास हैं। वो जिन को बुला तो लेती थी लेकिन उसे काबू नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की मौत हुई थी और संतोत ने ही उसे ठीक किया था। संतोत रहायू को भी ठीक कर सकता है, लेकिन इस एक्सोर्सिज्म को परफॉर्म करने के लिए उसे रहायू की इजाजत की जरूरत है। रहायू इजाजत दे देती है और संतोत की बीवी संतोत से कहती है कि तुम इनके पुराने घर जाओ, कि अब एक मस्जिद बन चुकी है छोटी सी, उस चीज को ढूंढो जिस चीज के जरिए वो जिन, वो शैतान रहायू के साथ जुड़ा हुआ है। संतोत वैसा ही करता है, उसे वो चीज मिल जाती है। अगले ही दिन रहायू पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। रहायू के सामने वही आदमी बैठा होता है जिसने उसके बाप का कत्ल किया होता है और रहायू को ये बात पता चल जाती है और वो बदले की आग से भड़क उठती है और अचानक जिन उसे फिर से पोजेस कर लेता है, जिसके बाद वो सब पे हमला करना शुरू कर देती है। इसी हमले के दौरान हमें यह हकीकत भी पता चल जाती है कि कैसे रहायू के बाप समेदी को संतोत ने नहीं बल्कि सुरबू ने मरवाया था संतोत के बेटे के जरिए, जो कि ऑल्सो एक जिन के काबू में था। वो जिन दोबारा संतोत के बेटे को अपने काबू में ले लेता है और सब पे हमला करना शुरू कर देता है और तो और अपने बाप संतोत को भी मार देता है। संतोत की बीवी उस सांप की छड़ी को एक डब्बे में बंद करके दरिया में फेंक देती है और यहीं पे ये खौफनाक फिल्म खत्म हो जाती है। अब कहने को तो ये एक फिल्म है, लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि ये एक हकीकत के वाकये के ऊपर बनी है, जिसमें रहायू नाम की एक लड़की को एक जिन जिसका नाम होता है खानजाब पोजेस कर लेता है। खैर उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वैसे क्या तुम जिन पर यकीन रखते हो, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम मेरा ये चेहरा दोबारा देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। भाई देखो कितनी डरावनी फिल्म थी, कितनी डरावनी। इतने ट्विस्ट इस फिल्म में। किस किस को फिल्म ये पसंद आई बोलो। और जो रिएक्शन वीडियो बन रही है अगर उसकी क्वालिटी कम है तो माफ़ी चाहता हूँ कि मोबाइल मेरा बराबर नहीं। पर रिएक्शन वीडियो की कैसी बनी कमेंट में बताओ। और ये वीडियो तो क्या बोलो अब इस वीडियो के बारे में। अजान भाई ने भी बहुत बड़ी तरीके से एक्सप्लेन किया इस वीडियो को, जो मूवी है उसको। भाई जिन कहीं भी किधर भी आ जा सकती है भाई, क्या पता किसमें जिन है क्या है। हाँ, अगर जिन को भगाना है तो आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, कुरान में है, तीसरे पारे में पारा नंबर 3। इस वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और शेयर करना चाहते हैं तो कर लो। पहली वीडियो फर्स्ट वीडियो है मेरी रिएक्शन की। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।